हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे रहे हो, खुश रहे हो। तो ये क्लास 9th की बुक है नवाई उर्दू। आज हम पढ़ेंगे, यू नो दैट वेरी वेल। ठीक है, ये वाला चैप्टर रशीद अहमद सिद्दीकी, और इनके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो इसी चैप्टर के लाएंगे, चारपाई। ठीक है, फिलहाल हम ये पढ़ते हैं रशीद अहमद सिद्दीकी साहब के बारे में। इनकी पैदाइश 1896 में हुई और 1977 में ये दुनिया से चले गए। ठीक है, तो देखें इनके बारे में क्या है, क्या कुछ आता है। तस्वीर इनकी ये रही। ठीक है, तो गाइस देखिए, रशीद अहमद सिद्दीकी उत्तर प्रदेश के शहर जौनपुर के एक कस्बे में पैदा हुए। उन्होंने इब्तदाई यानी कि शुरुआती, ठीक है, तालीम तालीम बोलते हैं एजुकेशन, जौनपुर में हासिल की और उसके बाद आला तालीम यानी कि हायर एजुकेशन की गर्ज से अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, जिसका नाम है उस वक्त भी यही था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। ठीक, एमए यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स करने के बाद वहीं मुलाजिम हो गए। मुलाजिम बोलते हैं यहाँ पे, यूनिवर्सिटी में टीचर हो गए, है ना, पढ़ाने लगे या जो भी उनकी जॉब रही हो। जब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में शोबा उर्दू कायम हुआ तो रशीद अहमद सिद्दीकी उसके सदर बनाए गए। यानी कहने का मतलब यह है कि इनके सामने ही बना है उर्दू डिपार्टमेंट। ठीक है, उन्हें अलीगढ़ बहुत अजीज़ था, यानी बहुत प्यारा था, और उन्होंने सारी ज़िंदगी वहीं गुजारी, यानी लाइफ टाइम ये वहीं रहे। ठीक है, उसके बाद गाइस आगे देखते हैं। रशीद अहमद सिद्दीकी ने तालिब इल्मी के ज़माने ही से लिखना शुरू कर दिया था। यानी लिखने पढ़ने का काम तो था ही, लिखने का भी, जो किताबें लिखना, कुछ भी लिखना, ये शुरू कर दिया था जब ये स्टूडेंट थे। तालिब इल्मी यानी कि स्टूडेंट वाला टाइम जो होता है। उनके मज़ामीन, है ना, मजमून का प्लूरल मज़ामीन होता है, यानी टॉपिक्स। तंज़ो ज़राफ़त, तंज़ो ज़राफ़त से मतलब ये है गाइस कि जिसमें हंसी आए और थोड़ा सा मजाक हो और ये सब चीज़ें हों। ठीक है, कॉमेडी टाइप की थोड़ी सी बातें हों इसमें, है ना। तंज़ो ज़राफ़त के आला नमूने हैं, यानी कि बहुत हाई लेवल के सैम्पल्स, यानी इनका काम हमें उसमें से दिखता है। वो अमूमन इशारों किनायों का मतलब एक ही है, और चुभते हुए जुमलों में अपनी बात कहते हैं। मिलते जुलते लफ्ज़ों और मतज़ाद लफ्ज़ों यानी कि अपोजिट वर्ड्स को वो एक नए अंदाज से इस्तेमाल करते हैं। उनके मौज़ूआत यानी टॉपिक्स, इसे भी टॉपिक्स ही बोलते हैं, मौज़ूआत में तन्नु है। तन्नु की बात अगर मैं करूँगा तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इस वर्ड का मतलब है रंग बिरंग का होना, यानी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में होना। ठीक है, माशरती सियासी, माशरती बोलते हैं सोशल, सियासी यानी पॉलिटिक्स, और अदबी मसाइल यानी प्रॉब्लम्स ऑफ या मैटर्स ऑफ लिटरेचर पर जब वो कलम उठाते हैं, यानी कि वो जब वो लिखते हैं तो उनके तर्ज तहरीर यानी लिखने का जो तरीका है को समझने वाला कारी यानी जो पढ़ रहा है, उनकी नुक्ता रस्सी यानी कि क्रिटिसिज्म, है ना। और क्रिटिसिज्म नहीं कह सकते बिल्कुल ऐसे इस तरह से, यहाँ पे जो ऐसा क्रिटिसिज्म जैसे कि मान लीजिए जैसे कि आपने बारीक बातों को समझने की सलाहियत जो होती है, वैसे ही नुक्ता रस्सी बोलते हैं। एक होता है नुक्ता चीनी, जो है नुक्ता रस्सी। तो ये क्रिटिसिज्म नहीं समझना, इसको समझना कि सलाहियत, कोई चीज़ समझने की, कोई बात समझने की, है ना। कि दाद दिए बगैर नहीं रहता, दाद देना यानी कि वाह वाह कहना। ठीक है, यानी तारीफ़ करना उनकी। उनके यहाँ दिलचस्प फ़िक्रों यानी सेंटेंसेस, नादिर बोलते हैं एक तरह से कभी कभार, तशबीहों यानी कभी कभार तशबीहों यानी कि इशारे में, मानी ख़ेज़ इशारों यानी ऐसा इशारा जिसमें मीनिंगफुल हो कुछ, बरजस्ता लतीफ़ों, यहाँ वर्ड एक बरजस्ता है, इसका मतलब है मुनासिब या ठीक ठाक, वक्त के हिसाब से ठीक ठाक लफ्ज़ लतीफ़े होते हैं ना, वैसे बोलना। ऊपर और पुरलुत्फ़ यानी कि मज़े से भरा हुआ अंदाज़े बयान की वजह से निराली अदबी शान पैदा हो जाती है। सॉरी, दिखा नहीं, पैदा हो जाती है। रशीद अहमद सिद्दीकी को अदबी मिज़ाह निगारी, है ना, मिज़ाह निगारी यानी कि ऐसी बात करना जिससे हंसी आए, मज़ा आए, और इंसान हंस दे, मुस्कुरा दे, उसे बोलते हैं, ऐसे लिटरेचर को बोलते हैं मिज़ाह। ठीक है, अदबी मिज़ाह निगारी के मैदान में सबसे पहला और बाज़ यानी कुछ लोगों की नज़र में अहम तरीन मुसन्निफ़ करार दिया जाता है। ठीक है, मुसन्निफ़ यानी राइटर। इन दिनों मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी इस तर्ज के यानी इस किस्म के
बेहतरीन नुमाइंदे हैं। नुमाइंदे यानी कि रिप्रेजेंटेटर जो होता है, ठीक है। ठीक, उसके बाद गाइस रिप्रेजेंटेटर के लिए रिप्रेजेंटेटिव कह लीजिए, है ना। अब अगला लाइन है, रशीद अहमद सिद्दीकी की अदबी यानी कि लिटरेट वाली जो है, लिटरेचर वाली जो वो है सेवा, अदबी खदमात के एतराफ़ उसको लेकर, या जो लोगों ने एक्नॉलेज किया या लोगों ने जो माना है, एतराफ़ में हुकूमत हिंद ने 1963 ईस्वी में उन्हें पेश पलटते हैं गाइस, पद्मश्री का एजाज़ अता किया। एजाज़ यानी कि इनाम। पद्मश्री एक इनाम है जो कि लिटरेचर में दिया जाता है, ठीक है। उनको साहित्य अकादमी के अवार्ड से भी सरफराज किया गया। साहित्य यानी कि यही अदब, लिटरेचर, हिंदी का वर्ड है ये। उनका इंतकाल अलीगढ़ में हुआ, यानी वो आखिर वक्त तक अलीगढ़ में ही रहे, ठीक गाइस। मज़ामीन रशीद यानी एक बुक का नाम है ये, मिज़ाहिया मज़ामीन का मजमुआ, यानी कि ग्रुप ऑफ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें हंसी वाले जो मटेरियल है लिखा हुआ, उनका ये है इसमें, जिसका नाम है मज़ामीन रशीद। खुंदा यानी रेडियाई तकरीरों का, रेडियो वगैरह पर जो उन्होंने बोला होगा उसका ये लिखा हुआ है, खुंदा नाम से एक बुक है। गंज हाय गरा माया और हम नफसाने रफ्ता, ये दो बुक्स का नाम है, जिसमें खाका के मजमुए हैं, है ना। खाके हैं, खाका होता है ना, दैट वेरी वेरी स्केच्ड, यानी एक खाका एक एक तरह से एक सिन्फ है, एक टॉपिक है उर्दू की दुनिया में, राइटिंग की दुनिया में, ठीक है। तंज़ियात व मज़ाहकात यानी वही कॉमेडी, ये सब हंसी मजाक, है ना। और जदीद गज़ल, है ना, जो एक जदीद गज़ल यानी कि एक तनकीद करो पर यहाँ पे क्रिटिसिज्म क्या है, यानी कि जांच परख, तनकीद बोलते हैं, जांचना परखना, है ना। तो जदीद गज़ल नाम से भी एक बुक है। और आशिफ्ता बयानी मेरी, आशिफ्ता बोलते हैं यानी आशिफ्ता बयानी मेरी यानी मेरा। आशिफ्ता बयानी का मतलब है कि ऐसी बात बोलना कि लोग सुनकर खुश हो जाएं और आपके आशिक हो जाएं। लोग सुना होगा आपने कि वाह क्या बोलता है वो, तो वही चीज़ है आशिफ्ता बयानी मेरी, यानी इन्होंने खुद नविश्त है ये, एक तरह से इन्होंने खुद अपने ऊपर लिखी है शायद, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। ये खुद नविश्त का मतलब यही है गाइस, ठीक है, ठीक है। अपनी बायोग्राफी या आप बीती इसे बोलते हैं, आशिफ्ता बयानी मेरी, इस किताब से ये है इनकी खुद नविश्त। और देखिए रशीद अहमद सिद्दीकी की अहम तसानीफ़ हैं। तसानीफ़ यानी जो उन्होंने लिखा, जो भी किताबें लिखी किसी भी, इतनी सारी, इसे बोलते हैं, है ना। तो तसानीफ़ का वैसे लिटरल मीनिंग है लिखी हुई कोई किताब या तहरीर किया हुआ, है ना, यानी लिखा हुआ। तो गाइस इतनी सी कहानी है इस चैप्टर में, इस हमने देखा रशीद अहमद सिद्दीकी साहब के बारे में पढ़ा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। चलिए फिर मिलते हैं आपसे, बाय बाय, टेक केयर।